जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही कारगर उपाय हनुमान जी का लेकर के आई हूं आप लोगों के बीच। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस उपाय को करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए और लोगों को बताइए ताकि उनके जीवन से भी दुखों का नाश हो सके। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी की महिमा का गुणगान क्या ही किया जा सकता है। उनकी महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अथाह महिमा है और उनकी अथाह कृपा है। आप जितना ही उसके अंदर जाएंगे उतना ही आपको इस चीज़ का अनुभव होता जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए, हम जो भी चीज़ देते हैं आपको, वो सागर में से एक बूंद निकालने जैसा है। अथाह सागर है। अथाह मतलब शक्तियाँ हैं, अथाह जो है उपाय हैं, जिनको आप अगर उनमें से अगर एक दो उपाय भी आप कर लें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो आपका जीवन वैसे ही सार्थक बन जाए और आप जो चाहें वो अपने जीवन में कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा जिसको एक बार प्राप्त हो गई ना, उसको और किसी के कृपा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके सारे काम हनुमान जी स्वयं करते हैं आकर के, और उसके सारे संकटों का नाश भी वो स्वयं करते हैं। उनको संकट मोचन हनुमान भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को आज तक बहुत सारे उपाय आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया चैनल पर आइए और उस वीडियो को देखिए, और उन उपायों से अगर आपको कोई लाभ मिल सकता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन उपायों को ज़रूर करिए। और आपके आसपास भी अगर कोई दुखी और परेशान है, जिसको जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, ऐसे लोगों को इस वीडियो को जो है शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाकी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। बाकी हनुमान जी की जो इच्छा, अगर वो चाहेंगे कि आपका भला हो, चाहेंगे कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हो, तो ही यह वीडियो आप लोगों को मिल सकती है और तो ही आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो रोज़ लाखों करोड़ों वीडियो लोग डालते हैं। अगर आप मान लीजिए लाखों करोड़ों वीडियो में से अगर यह वीडियो आपके ऐसे देख रहे हैं और आपके पास आ गई है, तो समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा समझे कि ये हनुमान जी की कोई विशेष उनका संदेश है हमारे लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपकी मर्ज़ी और उनकी इच्छा। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा प्रारब्ध ख़त्म नहीं होता, जब तक हमको दुख भोगना लिखा होता है, तब तक हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। कोई अच्छी बात भी बताता है ना, तो वो भी हमको अच्छी नहीं लगती है, वो बातें भी हमको बुरी ही लगती हैं। तो इसलिए जो है, अगर मतलब आपको लगे कि हाँ ये देखना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं बहुत टाइम आज नहीं लूँगी और बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा उपाय एक बता रही हूँ और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा। इस उपाय को आप लोग करिए और अपने जीवन में जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए और उनकी कृपा से आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियाँ चल रही हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम होता ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आती ही रहती है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, बात बात पे लड़ाई होने लगती है। जैसे हम नॉर्मली भी अगर अपने परिवार में बात करते हैं, तब भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। और मतलब लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम एक ही फैमिली के लोग हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में भी इस तरह की समस्या चल रही है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, चाहे आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, चाहे ऐसी कोई समस्या अगर आपके साथ है, तो आपको मैं कहूँगी कि आप यह उपाय विशेष रूप से करिएगा। वैसे तो हनुमान जी का उपाय जो है आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, करिए। लेकिन यह उपाय जो है, अगर आपको ऐसा लगता है और जैसा मैंने सिम्टम्स बताया, अगर आपके पास मतलब घर में ऐसा दिखता है, तो आपके लिए तो यह उपाय समझ लीजिए कि एक रामबाण ही है।
क्योंकि यह उपाय करने से आपके घर में जो है लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, आप लोगों के बीच जो है प्रेम भाव बढ़ेगा। और जैसे कि आपको लगता होगा कि किसी ने कुछ किया है, ऊपर का भी अगर कुछ होगा थोड़ा बहुत तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए यह उपाय जो है विशेष है, इसको अवश्य करिए। और इसको देखिए, अब हनुमान जी का उपाय है तो करना तो मंगलवार के दिन ही है। मंगलवार को कर लीजिए या शनिवार को कर लीजिए, दोनों दिन में से एक दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन शाम के टाइम आप जो है मतलब 7-8 बजे के करीब यह उपाय करिए। और यह आप 11 मंगलवार तक यह उपाय करना है। सिर्फ मंगलवार ही करना है, रोज़ नहीं करना है। तो इसलिए 11 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए और उनके सामने जो है एक सरसों के तेल का दीपक जला करके रखिए, उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लौंग उसमें आपने डाल दिया, एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला नारियल आप दुकान वाले से मांगेंगे तो वो दे देगा। वैसे आजकल के टाइम में तो करीब करीब सबको पता है कि जटा वाला नारियल होता क्या है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको नहीं पता हो तो आप जो है ऐसे भी मतलब दुकान के वाले के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि हमको जटा वाला नारियल चाहिए, तो वो जटा वाला नारियल आपको दे देगा। जटा वाला नारियल ले आइए, पीला वाला सिंदूर ले आइए, पीला यानी कि ऑरेंज कलर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर ले आइए। उसको थोड़ा सा घी में वो मतलब अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद उस पर जो है नारियल पर लिख दीजिए राम। उस सिंदूर से नारियल पे राम लिखना है और उसको एक लाल कपड़े में बांधिए। ठीक है ना, एक लाल कपड़े में बांध करके और उसको जो है उसमें कम से कम 5 लौंग भी अंदर डाल दीजिए बांध करके। और आप जो है हनुमान जी के सामने रखिए और दीपक जलाइए सरसों के तेल का। उसके बाद वहाँ बैठ करके एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए। इस मतलब अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन है तो बजरंग बाण का पाठ तो आप विशेष रूप से करिए। उसके बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दीपक जलाना है तो भगवान राम का नाम लेना है, क्योंकि जब तक आप भगवान राम का नाम नहीं लेंगे ना तो उससे हनुमान जी जो है उतने प्रसन्न नहीं होंगे। तो सबसे पहले भगवान राम का नाम लीजिए, जय सिया राम जय सिया राम। संकल्प लीजिए कि मैं 11 मंगलवार का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए, जो भी आपकी समस्या है। उसके बाद जैसा मैंने नारियल बताया, संकल्प मतलब हाथ में जल और अक्षत लेके वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने अपने मुँह से जो भी बोलना है बोल दीजिए कि मैं इस चीज़ के लिए या 11 मंगलवार के लिए कर रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, मेरी यह विपदा दूर करिए। इस तरह से कहते हुए वह नारियल जो आपने लाल कपड़े में बांधा है उसको जो है उनके सामने रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए और एक बार अंत में पहले हनुमान चालीसा फिर बजरंग बाण और अंत में यानी कि सबसे लास्ट में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए एक बार। ठीक है। उसके बाद कपूर की आरती करिए हनुमान जी की और हनुमान जी को उनके मन पसंद बूंदी के लड्डू के भोग लगाइए। ठीक है ना। इस मतलब कभी कभी क्या होता है, प्रसाद में कुछ ऐसा बता देती हूँ जिसमें लोगों को थोड़ी मेहनत पड़ जाती है। तो आज का प्रसाद आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि बूंदी के लड्डू घर पे भी बन सकते हैं और बाज़ार से भी आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप जो है लड्डू जो है बूंदी के लड्डू उनको प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद प्रसाद जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि प्रसाद उतना ही चढ़ाइए जितना आप लोग समाप्त कर सकें, मतलब जितना वितरण कर सकते हैं कर दीजिए। रात्रि में ही वो समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद आप जब पूजा कर लेते हैं घर पे इतनी, तो उसके बाद वह नारियल उठाना है आपको और ले करके हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और हनुमान जी के मंदिर जा कर के वह नारियल जो है हनुमान जी के चरणों में रख करके और उनसे प्रार्थना करके आपको चले आना है। मतलब यह 11 मंगलवार आपको ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि पहले मंगलवार को ही सिर्फ आपको ये करना है। यह आपको 11 मंगलवार ऐसे ही करना है। कपड़ा लाल इतना ले लीजिए कि जैसे इतना लीजिए जितने में नारियल आप बांध सकते हैं। ठीक है।
तो यह उपाय आप जो है 11 मंगलवार करके देखिए। अगर आपकी समस्या न दूर हो जाए और हनुमान जी की कृपा आपको न प्राप्त हो तो कहिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। हम कोई भी उपाय करें, अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उपाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो हमारे सारे उपाय अपने आप सफल होते चले जाते हैं। इसलिए जब भी उनकी शरण में जाइए तो उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए कि हे बजरंगबली, अब आज से आप देखिए, आप मेरी इस दुविधा और मेरे इस संकट को दूर करिए। मैं तो अनजान हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप सर्वज्ञ हैं, आप ही मुझे इस संकट से पार निकाल सकते हैं। इस तरह से कृतज्ञ होकर के अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे, भाव विभोर होकर के, तो वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।